गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लेसन करेंगे फोर्स एंड द लॉज ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसमें हम पढ़ेंगे फोर्स के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स, और मैं डिफरेंट आपको लॉज के बारे में बताऊंगा कि न्यूटन का फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है और थर्ड लॉ क्या है। पहले बात करते हैं स्टूडेंट, फोर्स की बात करते हैं। फोर्स क्या है? फोर्स इट इज अ पुल और पुश। फोर्स इट इज अ पुल और पुश विच ब्रिंग्स द चेंज इन द ऑब्जेक्ट। जैसे फोर्स को क्या है कि फोर्स इज अ पुल और पुश। फोर्स इज अ पुल और इट इज अ पुल और पुश। पुल और पुश विच ब्रिंग्स द चेंज इन द ऑब्जेक्ट। जो ऑब्जेक्ट के अंदर चेंज लेकर आता है, दैट इज कॉल्ड द फोर्स। क्लियर है स्टूडेंट? और फोर्स को हम डिनोट करते हैं, वी आर डिनोटिंग द फोर्स विद द एफ। हम एफ से नोट करते हैं फोर्स को। और फोर्स के जो एसआई यूनिट है, द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स इज, दैट इज अ स्टूडेंट न्यूटन। न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। ठीक है स्टूडेंट, न्यूटन इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स। और फोर्स क्या है कि इट इज अ पुल और पुश विच ब्रिंग्स द चेंज इन द ऑब्जेक्ट, which brings the change in the object, that is called the force। अभी बात करते हैं स्टूडेंट, there are two types of forces। पहली बात करेंगे बैलेंस फोर्स। फर्स्ट इज अ इट इज अ बैलेंस फोर्स, बैलेंस फोर्स। और दूसरी क्या है? अनबैलेंस फोर्स। इट इज अ अनबैलेंस फोर्स। तो पहले हम बात करेंगे बैलेंस फोर्स की, फिर हम बात करेंगे अनबैलेंस फोर्स की। स्टूडेंट, बैलेंस जो फोर्स है, द बैलेंस फोर्स क्या है? व्हेन the two forces are said to be balanced if they are equal in the magnitude and their resultant is zero। their resultant is zero। अगर उनका रिजल्टेंट जो है स्टूडेंट, अगर रिजल्टेंट उनका जीरो हो जाता है, that time these forces are called balance forces। उसको क्या कहेंगे? बैलेंस कहेंगे, बैलेंस फोर्सेस कहेंगे व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस आर जीरो। क्लियर है? देखो मैं इसका आपको एग्जांपल दे रहा हूं स्टूडेंट कि बैलेंस फोर्स कब होती है। मान लो अगर हम टग ऑफ वार का मैं एग्जांपल ले रहा हूं, आई एम टेकिंग द एग्जांपल ऑफ टग ऑफ वार। टग ऑफ वार में क्या है कि देयर आर स्टूडेंट, देयर आर टू टीम्स। मैं इसका आपको एग्जांपल लेके आपको बता रहा हूं स्टूडेंट। आई विल गिव द एग्जांपल ऑफ टग ऑफ वार। ना स्टूडेंट, एग्जांपल ऑफ टग ऑफ वार में क्या है कि जैसे मान लो क्या है कि यहाँ पे ये रोप है और यहाँ पे हमारे पास कितने हैं? फॉर एग्जांपल देयर आर फोर मेंबर्स आर देन 1 2 3 4। दिस इज दिस सेंटर पॉइंट, मिडल पॉइंट है। एंड देयर आर फोर दिस साइड 1 2 3 4। they are applying the force in this direction and they are applying the force in this direction। now students देखिए क्या है, अभी क्या है कि ये जो फोर्स लगा रहे हैं, मान लो यहाँ पे जो फोर्स लग रही है, दिस फोर्स इज F1 और ये फोर्स क्या है स्टूडेंट? इट इज F2। ये क्या है? इट इज F1, इट इज F2। अब होता क्या है स्टूडेंट, अभी देखिए जैसे ही मान लो ये मैच स्टार्ट होगा टग ऑफ वार में, जो इधर वाले जो प्लेयर हैं, दिस साइड प्लेयर, दे विल अप्लाई द फोर्स इन दिस डायरेक्शन। क्लियर है? एंड द this side the players are there, that four players are there, they will apply the force in this direction। अभी क्या होगा कि से द टाइमिंग इज फॉर 2 मिनट्स। मान लो 2 मिनट का टाइमिंग है और 2 मिनट के बाद में जो स्टूडेंट क्या है कि दिस इज अ सेंटर पॉइंट, जो ये सेंटर पॉइंट है, अगर ये क्रॉस नहीं कर पाए दोनों टीम, मान लो इधर वाली जो टीम है ये और या इधर वाली टीम, जो इधर फोर्स लगा रहे हैं या इधर फोर्स लगा रहे हैं स्टूडेंट, इफ दे आर नॉट क्रॉसिंग दिस मिडल पॉइंट, दिस सेंटर पॉइंट, तब हम कह देंगे कि मैच जो था वो ड्रा हो गया।
हम कह सकते हैं कि मैच क्या होता, ड्रा हो गया। रीजन क्या था स्टूडेंट उस केस में कि ड्रा क्यों हो गया मैच? बिकॉज दोनों साइड जो फोर्स लगा था, दोनों साइड जो फोर्स लगा था, मीन जो F1 और F2 जो फोर्स लगा था, दोनों फोर्सेस क्या था, वो इक्वल था, इक्वल इन द मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन द डायरेक्शन। ये इधर था, वो उधर था, बट अल्टीमेटली नेट रिजल्ट क्या हुआ स्टूडेंट? यहाँ पे क्या कि F1 माइनस F2 इट इज इक्वल टू 0। तो मैंने पहले भी आपको बताया था कि उनका जब रिजल्टेंट 0 हो तो इन फोर्सेस को हम क्या कहते हैं? दिस टाइप ऑफ द फोर्सेस इट इज सेड टू बी एज अ बैलेंस ऑफ फोर्सेस। इसको हम क्या कहेंगे? बैलेंस फोर्स व्हेन द टू फोर्सेस आर इक्वल इन द मैग्नीट्यूड एंड द रिजल्टेंट इज 0, दैट टाइम दिस इज कॉल्ड द बैलेंस फोर्स। क्लियर है स्टूडेंट्स? इज इट क्लियर? यस। नेक्स्ट है अनबैलेंस फोर्स की बात करते हैं स्टूडेंट। नाउ अनबैलेंस फोर्स की बात करते हैं। अनबैलेंस फोर्स की बात करता हूं स्टूडेंट मैं अभी। अनबैलेंस फोर्स क्या है, दैट आल्सो आई विल एक्सप्लेन यू। अनबैलेंस फोर्स क्या है? नाउ स्टूडेंट अगर दो फोर्सेस लगती हैं, मान लो एक F1 है और F2, इफ दे आर नॉट इन इक्वल, मींस अगर या तो F1 इज ग्रेटर देन F2 है, या फिर क्या है हमारी F2 इज लेस देन F1 है। इसका मतलब क्या है? बोथ द फोर्सेस आर दे आर अनबैलेंस। उनका क्या होगा कि जो रिजल्टेंट है स्टूडेंट, दैट रिजल्टेंट विल नॉट बी इक्वल टू 0। उनका रिजल्टेंट 0 नहीं होगा। तो क्या होगा कि दोनों फोर्सेस क्या होगा? अनबैलेंस्ड हो जाएंगी। दोनों फोर्सेस क्या है? अनबैलेंस। व्हेन द रिजल्टेंट इज नॉट इक्वल टू 0, आइदर F1 इज ग्रेटर देन F2 और F2 इज लेस देन F1। क्लियर है स्टूडेंट्स? या तो F1 F2 से ज्यादा होना चाहिए, या तो F1 F2 से ज्यादा होना चाहिए, या F2 F1 से कम होना चाहिए। दोनों फोर्सेस जो हैं तभी क्या हो जाएगा? अनबैलेंस हो जाएगा, और उनका जो नेट रिजल्ट है वो 0 नहीं होना चाहिए। इसमें क्या है कि स्टूडेंट मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूं। मान लो हमारे पास क्या है कि सीसॉ सेंटर में है, ये सीसा है। यहाँ पे मान लो एक इधर कोई किसी को बैठाते, जैसे मान लो एक व्यक्ति को बैठा, उधर क्या है ए, तो यहाँ पे बी। हाँ, तो देखिए क्या है स्टूडेंट, नाउ हियर द ए, दिस साइड इज अ बी। अभी क्या होगा? ये फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ए और बी जो दोनों फोर्सेस अप्लाई कर रहे हैं स्टूडेंट। यहाँ पे क्या होगा कि अल्टीमेटली अगर देखिए क्या है, जैसे मान लो ये सी सॉ है, ठीक है, सी दिस इज अ सी सॉ, बट अल्टीमेटली नाउ से दैट ए इज सिटिंग दिस साइड, यहाँ पे ए बैठा है और यहाँ पे बी है, बट अल्टीमेटली जो ये सी सॉ स्टूडेंट ये ऐसे बेंड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? जो इधर ए की तरफ है वो फोर्स ज्यादा है और बी की तरफ कम है। और अगर बी इधर बेंड हो जाता है दिस साइड, इसका मतलब जो बी की तरफ जो फोर्स लग रहा है इट इज ग्रेटर देन ए साइड फोर्स। नाउ लिखा हुआ है F1 एंड F2। इफ F1 इज ग्रेटर देन F2, अगर F1 F2 से ज्यादा है, रिजल्ट उसका आएगा। कंडीशन यही है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहे हैं, व्हेन टू फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड इट ब्रिंग्स द चेंज, इसका मतलब क्या है? क्वेश्चन आपका बनता है कि एनसीईआरटी का क्वेश्चन, व्हेन द टू फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट एंड दे ब्रिंग्स द चेंज इन दैट ऑब्जेक्ट, उसमें कुछ मूवमेंट हो जाता है, इसका कुछ इफेक्ट आता है। इसका मतलब क्या है? दोनों फोर्सेस क्या थी, तो उसका जो आपका ऑप्शन दिया रहता है उसमें लिखा रहता है बैलेंस फोर्स, बी अनबैलेंस फोर्स, सी जीरो फोर्स, और उसमें डी में दिया होगा नन ऑफ दी अबव। तो आपका आंसर क्या होगा कि व्हेन द फोर्सेस आर अप्लाइड ऑन द ऑब्जेक्ट एंड इट ब्रिंग्स द चेंज, इट मींस दीस टू फोर्सेस आर अनबैलेंस्ड फोर्सेस। क्लियर है स्टूडेंट? इज इट क्लियर? टू फोर्सेस आर
अनबैलेंस। क्लियर है? अभी मैं आपको एक स्टूडेंट आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं कि व्हाट आर दी इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। फोर्स क्या करते हैं, कि क्या उसके इफेक्ट्स हैं। अगर फोर्स अप्लाई करते हैं देन व्हाट आर दी इफेक्ट्स ऑफ दी फोर्सेस। ठीक है स्टूडेंट, इफेक्ट ऑफ फोर्सेस, ये क्वेश्चन हम करेंगे कि व्हाट आर दी इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस। ठीक है स्टूडेंट, इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस मैं आपको करा रहा हूं। Now question is effects of forces. Effects of force. फोर्स के क्या क्या इफेक्ट्स हैं। देखो क्या है, पहला वाला इफेक्ट क्या है, इट में स्टार्ट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर स्टूडेंट कोई जो ऑब्जेक्ट है मान लो रेस्ट पे है, अगर उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसको रेस्ट से क्या हो जाएगी, ऑब्जेक्ट क्या इसमें आ जाएगा, मोशन में आएगा। तो पहले वाला स्टेप क्लियर है। इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस में क्या है, इट ब्रिंग्स द चेंज इन द दैट ऑब्जेक्ट विच इज स्टेशनरी। देखो ऑब्जेक्ट स्टेशनरी वर्ड भी यूज कर सकते हैं या रेस्ट में भी ऑब्जेक्ट है, वी कैन अप्लाई बोथ द, जैसे दोनों वर्ड्स हम यूज कर सकते हैं। स्टेशनरी का मतलब भी क्या है कि ऑब्जेक्ट इज इन द रेस्ट। स्टेशनरी का मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट रेस्ट में है। अगर फोर्स लगती है, मान लो मैं एग्जांपल लेता हूं, फॉर एग्जांपल दिस इज अ बॉल, इस पे मैं फोर्स अभी रेस्ट पे थी, जैसे फोर्स इस पे लगी है, जैसे इस पे फोर्स लगती है, नाउ स्टूडेंट दिस बॉल विल मूव फ्रॉम दिस ए पोजीशन एंड इट विल कम टू दी बी पोजीशन। तो पहले रेस्ट में थी, अभी किस में आ गई, मोशन में आ गई। मींस रेस्ट वाले को मोशन में लेके आ जाती है। और सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड इफेक्ट क्या है, कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, इफ द सम ऑफ द ऑब्जेक्ट विच इज इन द मोशन, तो उसको क्या करते हैं, मोशन को रेस्ट में लेके चली जाती है। मान कोई ऑब्जेक्ट है, मूव कर रहा है, फॉर एग्जांपल दिस बॉल इज मूविंग, बट अल्टीमेटली जब भी कोई ऑब्जेक्ट है वो रोल करता है ग्राउंड पे, तो एक नेगेटिव फोर्स लगता है, दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स, which is always in the opposite direction of the motion of the object and which stops the object. सेकंड पॉइंट भी क्लियर है कि देखो कोई बॉल है स्टूडेंट, वो रोल कर रहा है ग्राउंड पे, और रोल करते करते क्या हुआ कि धीरे से कुछ टाइम के बाद वो बॉल जो है वो रुक जाता है, अपने आप रुक जाता है, कोई इसको रोकता नहीं है। तो ऐसी कोई फोर्स तो लगी होगी जिसने उसको स्टॉप किया, दैट इज कॉल्ड द फ्रिक्शनल फोर्स। क्योंकि जो बॉल है और जो ग्राउंड का सरफेस है दोनों कांटेक्ट में आए और उनके बीच में कुछ रफनेस था, जैसे कांटेक्ट में आए तो उनके ऊपर अपोजिंग फोर्स लगा, जो अपोजिंग फोर्स लगा दैट इज द फ्रिक्शनल फोर्स, और जिसके कारण से जो ऑब्जेक्ट है वो स्टॉप हो गया। इसका मतलब क्या है कि जो ऑब्जेक्ट मोशन में था उसको स्टॉप भी कर दिया। तो पहला पॉइंट क्या हमारा, कि फर्स्ट पॉइंट मैंने बताया कि अगर रेस्ट में है तो उसको मोशन में लेकर आ जाता है ऑब्जेक्ट, और अगर मोशन में को रेस्ट में लेकर आएगा, रेस्ट वाले को मोशन में और मोशन में रेस्ट में लेकर आ जाएगा। इस प्रकार से बाय दिस वे दैट ऑब्जेक्ट का जो है, अगर मान लो फोर्स लगती है स्टूडेंट, इस प्रकार से उसके ऊपर अफेक्ट दो तो मैंने आपको बता दी, रेस्ट से मोशन में और मोशन से रेस्ट में। और क्या इफेक्ट हो सकता है स्टूडेंट्स, देन नेक्स्ट है इट कैन ब्रिंग द चेंज इन द डायरेक्शन। थर्ड पॉइंट क्या है स्टूडेंट, इट कैन ब्रिंग द चेंज इन द डायरेक्शन, ये डायरेक्शन में भी चेंज लेके आ सकती है। फोर्स जो है, अगर फोर्स अप्लाई करेंगे तो उसका क्या हो जाएगा, इट विल ब्रिंग द चेंज इन द डायरेक्शन। फॉर एग्जांपल मैं अक्सर आपको एक एग्जांपल, मैंने जब पहले जब ये लेसन आपको कराया था, एक एग्जांपल आपको दिया था स्टूडेंट्स, काइट का एग्जांपल दिया था मैंने, कि फॉर एग्जांपल काइट फ्लाई कर रही है और अल्टीमेटली सडनली मान लो तेज हवा चल जाती है, तो उस समय क्या होगा, काइट जो है इंस्टेड ऑफ, अगर मान लो बिल्कुल स्ट्रेट फ्लाई हो रही है, तो इट विल गो इन द डायरेक्शन ऑफ विंड, जिस डायरेक्शन में हवा चल रही है उसी डायरेक्शन में वो चली जाएगी। और या आप मान लो साइकिल चला रहे हैं और एकदम जोर से तेज से आंधी चल जाती है, तो आप देखते हैं जो साइकिल का हैंडल है
वो सीधा अगर आप उसको रखेंगे तो वो स्ट्रेट नहीं, वो भी उस डायरेक्शन में मूव हो जाएगा जिस डायरेक्शन में क्या करते हैं हवा की डायरेक्शन है। और एक एग्जांपल स्टूडेंट मैं आपको जो बार बार से मैं एग्जांपल यही वाला देता हूं कि जैसे मान लो अगर क्रिकेट का एग्जाम हो रहा है, अगर क्रिकेट का एग्जाम हो रहा है कि अगर क्रिकेट का सॉरी दैट गेम इज गोइंग ऑन, द क्रिकेट दैट गेम इज गोइंग ऑन एंड इन दैट द देयर इज अ बैट्समैन इज हिटिंग द बॉल। प्लेयर ने बॉलिंग की और बैट्समैन ने क्या करेंगे, जो बैट्समैन है ही इज वेरी स्मार्ट एंड बैट्समैन विल सी दैट द इन विच डायरेक्शन द बॉल शुड गो। तो सभी प्लेयर्स तो उसको आउट करने वाले बिल्कुल सोच रहे हैं कि बॉल इस डायरेक्शन में आएगा, बट द बैट्समैन ही इज अप्लाइंग द स्ट्रोक इन सच ए वे दैट ही इज चेंजिंग द डायरेक्शन ऑफ द बॉल इंस्टेड ऑफ गोइंग इन द स्ट्रेट। तो क्या करेगा, जैसे बॉल जो बैट से फोर्स अप्लाई करेगा बॉल के ऊपर, तो वो क्या करते हैं समटाइम वो क्या करते हैं कि वो बॉल को स्ट्रेट जाने की बजाय वो देखेगा कि जिधर से गैप है, where the gap is there, so he will apply the force on the ball and ball will go in that direction। स्पेशली आपने देखा होगा MS धोनी को, वो कभी कभी हेलीकॉप्टर जब शॉट स्टूडेंट जब जैसे कई बार मान लो प्ले करता है, दैट टाइम बॉल इज गोइंग इंस्टेड ऑफ गोइंग इन द स्ट्रेट इट इज गोइंग टू द अदर डायरेक्शन विच दे आर नॉट थिंकिंग कि इस डायरेक्शन में भी बॉल जा सकती है। सिर्फ क्या हुआ, फोर्स अप्लाई की एंड इट हैज ब्रिंग द चेंजेस इन द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट। और एग्जांपल क्या है कि स्टूडेंट देखिए क्या है, अगर आप मान लो बाइक या कार को ड्राइव कर रहे हैं, कोई भी जब मान लो कहीं पे जैसे रोड पे कहीं पे बेंड आ जाता है, रोड पे कहीं पे बेंड आ जाता है, तो वहां पे आपने देखा होगा कि ऐसे लगता है कि कार जो या जो आप अगर अंदर बैठे हैं एक तरफ आप भी बेंड हो जाते हैं, ठीक है। तो फोर्स कैन ब्रिंग दी चेंज दी डायरेक्शन में भी चेंज जो है वो कर देती है। तो पहला हमने पॉइंट देखा, इट कैन ब्रिंग द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रेस्ट टू मोशन। सेकंड मैंने आपको पॉइंट बताया, इट कैन ब्रिंग द दैट ऑब्जेक्ट इन द रेस्ट द व्हिच इज मूविंग मींस में एंड इट कैन ब्रिंग द चेंज इन द डायरेक्शन। और फोर्थ पॉइंट क्या है स्टूडेंट, इट कैन ब्रिंग द चेंज इन द शेप। शेप में भी चेंज, अगर फोर्स अप्लाई करते हैं तो जो है उससे शेप में भी चेंज आ जाता है। जैसे एक बैलून है, बैलून में एयर फिल की हुई है, अगर आप स्टूडेंट उसको दोनों तरफ से अगर करते हैं तो जो बैलून है उसकी जो शेप है वो चेंज हो जाती है। फुटबॉल है, फुटबॉल में अगर मान लो आपने देखा होगा जब आप एयर फिल करते हैं उसके बाद अगर आप प्रेस करके देखते उसको प्रेस करते हैं कोई बॉल को जैसे फुटबॉल को, तो अल्टीमेटली उसको क्या करते हैं उसकी शेप भी चेंज हो जाती है। अल्टीमेटली तो फोर्स जो है वो क्या करता है, इट कैन ब्रिंग दी चेंज इन दी शेप आल्सो, शेप आल्सो, ठीक है स्टूडेंट्स, शेप आल्सो। और स्टूडेंट क्या है कि साइज में भी शेप, देखो शेप में क्या है, मान लो एक रबड़ है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक रबड़ है और अल्टीमेटली आप इधर से फोर्स अप्लाई करते हैं F1 और इधर से आप उसको कर रहे हैं F2, स्ट्रेच कर रहे हैं रबड़ को, स्ट्रेच कर रहे हैं अल्टीमेटली, तो उसमें क्या होगा, the size of the rubber, it will change, the size of the rubber will change और उसकी क्या अल्टीमेटली जो शेप और साइज जो दोनों हैं, शेप एंड टाइप्स की फोर्सेस, मैंने आपको बैलेंस फोर्स बताया और मैंने आपको अनबैलेंस फोर्स के बारे में भी मैंने आपको बता दिया स्टूडेंट्स। तो हमारा क्वेश्चन बन गया, व्हाट इज द फोर्स, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ फोर्सेस, बैलेंस फोर्स एंड अनबैलेंस फोर्स, एक्सप्लेन एंड व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। ठीक है स्टूडेंट्स, और फोर्स के ऐसा यूनिट क्या है स्टूडेंट, न्यूटन, न्यूटन इज द ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स। क्लियर है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बैलेंस फोर्स अनबैलेंस फोर्स भी बता दिया स्टूडेंट्स। अभी देखिए टग ऑफ वार का भी मैंने एग्जांपल दिया है। नाउ स्टूडेंट्स, अभी जब हम बात करेंगे, नाउ वी विल टॉक अबाउट दिस फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब मैं आपको बताऊंगा कि न्यूटन ने कुछ लॉ दिए थे स्टूडेंट, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, मैं आपको बता रहा हूं दैट फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन।
Now, Newton's first law of motion. Newton's first law. Newton's first law of motion. फर्स्ट लॉ क्या है न्यूटन का? फर्स्ट लॉ क्या है? दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन का. स्टूडेंट, इफ ऑब्जेक्ट इज इन द रेस्ट, इट विल रिमेन इन द रेस्ट. अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो ये क्या रहेगी? रेस्ट पे रहेगा ऑब्जेक्ट. अगर मोशन में है देन इट विल रिमेन इन द मोशन. ठीक है स्टूडेंट. फर्स्ट लॉ क्या क्या? अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, if object is in the rest, it will remain in the rest. If object is in the motion, it will remain in the motion until unless some external force is applied on the object. ऑब्जेक्ट का इसका मतलब क्या है फर्स्ट लॉ का स्टूडेंट? अगर ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहेगा, अगर ऑब्जेक्ट मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए तब तक ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, मोशन में है तो मोशन में रहेगा, जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना की जाए. दिस इज कॉल्ड द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन एंड इट इज आल्सो नोन एज न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया. इट इज आल्सो नोन एज लॉ ऑफ इनर्शिया. लॉ ऑफ इनर्शिया, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, दैट इज कॉल्ड द लॉ ऑफ इनर्शिया. इनर्शिया का मतलब है स्टूडेंट, इनर्शिया का मतलब है कि दैट इज टू अपोज द चेंज, टू अपोज द चेंज, टू अपोज द चेंज, टू अपोज द टू अपोज द चेंज, टू ब्रिंग द. एक्चुअली क्या करते हैं स्टूडेंट, देखो क्या है कि एवरी ऑब्जेक्ट हैज टेंडेंसी टू अपोज द चेंज. मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहेगा, अगर कोई ऑब्जेक्ट है वो मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगा. कब तक रहेगा? जब तक उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो. क्लियर स्टूडेंट? दिस इज कॉल्ड द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन. दिस इज कॉल्ड द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस. ठीक है स्टूडेंट्स, दिस इज कॉल्ड द न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस. और स्टूडेंट इसके बहुत सारे एग्जांपल हैं न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के. ठीक है स्टूडेंट्स, देखिए क्या है कि फर्स्ट अगर मान लो मैंने एक अक्सर जो आपको एक एग्जांपल भी मैंने पहले आपको कोट किया था कि मान लो एक मेरे पास एक गिलास है. फॉर एग्जांपल आई एम हैविंग ग्लास, मेरे पास एक गिलास है. ठीक है, और मैंने इसके ऊपर एक स्टूडेंट एक कार्डबोर्ड रखा है. आई हैव केप्ट अ कार्डबोर्ड ओवर ऑन, इस पर मैंने कार्डबोर्ड रखा है और यहाँ पे मैंने क्या स्टूडेंट एक 5 रुपीज का मैंने कॉइन रख दिया. मैंने कॉइन रख दिया, जैसे मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ, जैसे मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ यहाँ पे कार्डबोर्ड के ऊपर, अगर मैं फोर्स लगाता हूँ इस डायरेक्शन में, अल्टीमेटली यहाँ से क्या हो जाएगा स्टूडेंट कि जो कार्डबोर्ड है ये कार्डबोर्ड यहाँ से फ्लाई हो जाएगा, और कार्डबोर्ड फ्लाई हो जाएगा एंड अल्टीमेटली क्या होगा कि ये कार्डबोर्ड फ्लाई हो जाएगा. और जो ये 5 रुपीज का कॉइन है, दिस 5 रुपीज कॉइन इट विल कम इनटू दी. ये तो रेस्ट पे रहना चाहता है, ये रेस्ट पे रहना चाहता है, मगर हम फोर्स अप्लाई करके कार्डबोर्ड पे, कार्डबोर्ड तो फ्लाई हो जाएगा और जो एक कॉइन है ये कहाँ पे आ जाएगा? ये ग्लास के यहाँ पे बॉटम में आ जाएगा. इट विल कम इन द बॉटम ऑफ द ग्लास, बिकॉज जो कॉइन है, कॉइन वांट टू रिमेन एट द रेस्ट, कॉइन वांट टू रिमेन एट द रेस्ट, बट अल्टीमेटली वी आर अप्लाइंग द फोर्स. फिर भी क्या करते हैं कि क्योंकि उसका मास ज्यादा है, कॉइन का मास ज्यादा होने की वजह से क्या है, कॉइन कहाँ पे आ गया? ग्लास के अंदर आ गया. तो स्टूडेंट एग्जाम्पल है, ये भी मैंने बता दिया फर्स्ट लाइन. और एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, एक कारपेट है स्टूडेंट्स, कारपेट के ऊपर डस्ट पार्टिकल्स हैं. डस्ट पार्टिकल क्या करते हैं कि दे वांट टू रिमेन एट रेस्ट. हम क्या करते हैं कि उस डस्ट पार्टिकल को, वी वांट टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द कारपेट, देन वी आर अप्लाइंग फोर्स. पहले तो उसको शेक करते हैं कि डस्ट पार्टिकल्स रिमूव हो जाएं. अगर डस्ट पार्टिकल रिमूव नहीं हो रहे देन स्टूडेंट हम क्या करते हैं कि डस्ट पार्टिकल्स, सेकंड मैंने एग्जांपल आपको दिया, डस्ट पार्टिकल्स ऑन कारपेट.
ठीक है, to dust particles on carpets, they can be removed by applying the force. वैसे तो क्या करते हैं, वो रेस्ट पे रहना चाहते हैं। अल्टीमेटली क्या है कि वो रेस्ट पे रहना चाहते हैं, हम फोर्स अप्लाई करते हैं। अगर शेक करने से भी डस्ट पार्टिकल्स नहीं रिमूव हो रहे, तब हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वी आर टेकिंग द स्टिक, हम एक स्टिक ले लेते हैं, उसको बीट करते हैं कारपेट को, और हम चाहते हैं कि वो डस्ट पार्टिकल रिमूव हो जाएं, बट अल्टीमेटली अवर मेन एम इज टू रिमूव द डस्ट पार्टिकल फ्रॉम द कारपेट बाय अप्लाइंग द फोर्स, बाय एजिटेशंस। किसी भी प्रकार से डस्ट पार्टिकल को हम रिमूव करना चाहते हैं, बट डस्ट पार्टिकल रेस्ट पे रहना चाहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल इसका स्टूडेंट्स ये भी क्लियर है। और एक एग्जाम्पल है कि मान लो किसी भी पेड़ के ऊपर फ्रूट्स लगे हुए हैं, फल लगे हुए हैं, हम फोर्स अप्लाई करते हैं, और अल्टीमेटली वी आर शेकिंग दैट ब्रांचेस ऑफ दैट ट्रीज। नाउ वी आर शेकिंग द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज एंड अल्टीमेटली द फ्रूट विल कम डाउन। उस ब्रांच से प्लक टूट के क्या हो जाएगा, वो जो फल है वो नीचे गिर जाएगा। फल तो रेस्ट पे रहना चाहता है। ठीक है स्टूडेंट, सो आज हमने क्या क्या पढ़ा है, फोर्स के बारे में पढ़ा है, ऐसा यूनिट क्या है फोर्स के, बैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ा है, उसके बाद में अनबैलेंस फोर्स के बारे में पढ़ा है, और क्या पढ़ा है स्टूडेंट हमने, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशंस, जिसको हम बोलते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया एंड इट्स एप्लीकेशंस। ठीक है स्टूडेंट्स, इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल कंटिन्यू फर्दर second law of motions and third law of motions. If you are having any question, you can, okay students, second law की जो derivation है student आप करना, second law की जो derivation है आप खुद करिए। सेकंड लॉ जो है, सेकंड लॉ जो न्यूटन का जो सेकंड लॉ है स्टूडेंट, उसका जो डेरिवेशन है F इक्वल टू m इंटू ए, ये आप करिएगा। ठीक है, ये सेकंड लॉ है। फर्स्ट लॉ मैंने आपको ऑलरेडी करा दिया है, इसका आप करिएगा कि सेकंड लॉ जो न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन कैसे है। एक्चुअली क्या है कि रेट ऑफ चेंज ऑफ दैट्स अ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एक्चुअली क्या था स्टूडेंट, मैं आपको बता रहा हूं, दैट्स द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अप्लाइड फोर्स।